हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं सूरज शर्मा फिजिक्स फैकल्टी स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो आपकी थ्योरी एकदम परफेक्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है और अच्छे लेवल पर क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से उड़ जाएगा। काफ़ी तगड़े क्वेश्चन हैं, तो आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये हमारा एक रिंग है, चार्ज रिंग है, और यहाँ इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा गया है स्मॉल क्यू और इसका मास m है। तो आपको बताना है, अच्छा एक चीज़ और है, क्यू ई मैक्स क्या दिया क्वेश्चन में कि क्यू ई मैक्स इज ग्रेटर देन एम जी। क्यू ई मैक्स इज ग्रेटर देन एम जी। और आपको बताना है कि इस इक्विलिब्रियम के कितने पोजीशन पॉसिबल हैं, इक्विलिब्रियम का कितना पोजीशन पॉसिबल है। तो चलिए हम देखते हैं। अब अगर आप देखिए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे। अगर हम बात नीचे करें, अगर इस स्फीयर हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे क्या लगेगा आपका, नीचे लगेगा एम जी। और इस पे चार्ज Q है तो नीचे क्या लगेगा बेटा, आपका लगेगा QE। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन हो गया सेम। अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो आपका पार्टिकल भाग जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई पोजीशन आपका पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर आप ये देखिए, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर आपका लगेगा QE, ऊपर क्या लगेगा QE, और नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg। और जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे वो पोजीशन आपका होगा इक्विलिब्रियम का। तो अब कितना पोजीशन होगा ये जानने के लिए हमें आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपको ग्राफ आना चाहिए। तो ये ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा होता है, ये ग्राफ आपका ऐसा होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब दिया क्या है, QE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका ज़्यादा है mg से। इसका मतलब अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका ऊपर भाग जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट से इधर मूव करें या इधर मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी तो घटते घटते कोई ना कोई ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे हमारा QE का वैल्यू इक्वल हो जाएगा आपका mg के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पोजीशन हमें इधर मिलेगा और कहीं ना कहीं इसी के करस्पॉन्डिंग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू हमें यहाँ मिलेगा। तो अगर ये लोकेशन निकालें तो ये मान लेते हैं ये हमारा है x1, ये हमारा क्या है x2। तो कितने पोजीशन मिल गए आपको, कितने पोजीशन मिल गए आपको, दो पोजीशन मिले। कितने पोजीशन मिल गए आपको, दो पोजीशन आपको मिल गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इक्विलिब्रियम में कितने पोजीशन मिलेंगे आपको, दो पोजीशन मिलेंगे। नीचे कोई भी नहीं मिलेगा, दोनों आपका ऊपर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है r/√2 पे। और इधर भी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। मतलब एक r/√2 से पहले मिलेगा, एक r/√2 से बाद में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका पिछला वाला ही क्वेश्चन है, जो दो आपको इक्विलिब्रियम मिला है, जो दो आपको इक्विलिब्रियम मिला है, ये जो दो आपको इक्विलिब्रियम मिला है, एक हमारा मिला है x1 पे, ये हमारा एक मिला है x2 पे। तो आपको बताना है कि इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये ग्राफ मान लेते हैं ऐसे गया, ठीक है, सेम लोकेशन पे है। या फिर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या हो रहा है भाई। तो सेम लोकेशन पे हमें यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया x2। अब आपको बताना है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे हमारा QE और इक्वल्स mg है। ये हमारा दोनों पोजीशन पे QE और mg क्या है, इक्वल है। दोनों पोजीशन पे हमारा QE और mg हमारा क्या है, इक्वल है। अब अगर हम बात करें, अब जैसे देखो
स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, इस बॉल का इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स क्या है 0। अब अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी पोजीशन से भाग जाएगा। यही बॉल यहाँ पे है, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेबल। अब भाग जाएगा तो क्या होगा अनस्टेबल। अब यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा, सेम आपका यही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, सेम आपका यही कंसेप्ट लगेगा। देखो अब आप देखिए, जब पार्टिकल यहाँ है, अगर इसको मान लो मैं यहाँ पे लेके गया, इसका मतलब x बढ़ा रहा हूँ, और जब x बढ़ेगा, अच्छा आप इधर जा रहे हैं तो आपका क्या बढ़ रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लेते हैं x1 आ गया, ये x1 आ गया। अब इसको यहाँ से और ऊपर मैं लेकर जाऊँगा, यहाँ पे लेकर जाऊँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसका मतलब अपने पोजीशन से भाग गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इसको आप डाउनवर्ड लेकर आओगे, अगर आप इसको यहाँ पोजीशन ओरिजिनल था, अगर आप यहाँ पे भी लेकर आओगे तो आप जैसे यहाँ पे लेके आओगे तैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा और mg तो आपका इधर है ही, तो क्या mg ग्रेटर देन qe हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पोजीशन पे ये नहीं आ पाएगा, भाग जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो लोकेशन हुआ ये आपका क्या हो गया अनस्टेबल, ये क्या हो गया अनस्टेबल। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले पोजीशन की बात करते हैं। इस वाले पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा नेक्स्ट लोकेशन हमारा क्या आ गया, ये मान लेते हैं हमारा x2 वाला पार्टिकल है, ठीक। ये यहाँ से रिंग के सेंटर से मान लेते हैं ये हमारा x2 पे है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी पीछे मान लेते हैं आप यहाँ पे आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेकर जाएगा, ऊपर। इसका मतलब आप जिस पोजीशन से इस पोजीशन से यहाँ पे आए तो क्या डिस्प्लेस करने पे क्या अपने पोजीशन पे जा रहा है, हाँ जा रहा है। उल्टा सोचो, अगर आपने यहाँ पे डिस्प्लेस किया होता, मतलब अगर आप यहाँ पे लेकर गए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई, बट यहाँ पे आपका मास तो कांस्टेंट है, तो नीचे आपका mg लग जाएगा, तो फिर अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेबल, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेबल। तो आपका x1 अनस्टेबल है, x2 क्या है स्टेबल है। कोई ऑप्शन, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तगड़े ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि एक रिंग है और रिंग पे आपका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और एक वायर या फिर रॉड बोल सकते हैं कि सही से रखा नहीं गया है, ये आप वायर है जिसकी जो लेंथ है ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। इस वायर का लेंथ कहाँ पे जा रहा है, आपका इन्फिनाइट पे जा रहा है, और आपको निकालना है इस वायर पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। अब सबसे पहली बात अगर हम बात करें या इसकी बात से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका KQX/r² + x² के पावर 3/2। ये क्या होता है 3/2। ये क्या होगा 3/2। अब ये x भाई आप अलग अलग x पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इसका मतलब फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x पे जाकर dx का एलिमेंट लेना पड़ेगा, और वहाँ पे हमें क्या करेंगे इंटीग्रेट। चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए इसको। तो x पे जाकर के मैं एलिमेंट ले लिया dx का, x पे जाकर एलिमेंट क्या ले लिया dx का, और मान लिया कि इस एलिमेंट में जो चार्ज है हमारा क्या है, इस एलिमेंट में जो चार्ज है ये हमारा dq। तो हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है dq/dx,
तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। चार्ज क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स। हमें चार्ज मिल चुका है, तो अब बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो छोटा सा होगा डी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू। अब इस क्यू के प्लेस पे क्या आएगा, ये आएगा के लैम्डा डी एक्स के क्यू, और ये एक्स के प्लेस पे आएगा आपका एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसको मैं सिस्टमेटिक अरेंज करूँ तो जो डी एफ हो जाएगा, ये आप हो जाएगा के लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा, इसको लग कर दो इंटीग्रेट। क्या कर दीजिए आप लोग, इंटीग्रेट। अब लिमिट लगाओ भाई, ये रॉड कहाँ से लेके कहाँ तक है, सेंटर पे आएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, तो 0 टू इन्फिनाइट। ये हो जाएगा आपका 0 से f, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो डी एफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका f, कांस्टेंट टर्म को ले लो बाहर, के लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ओ, ये कंप्रेसर आपका नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब ये कैसे सॉल्व होगा, आप इसको मान लीजिए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टॉइस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। 2 ने 2 को मार दिया, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी आ गई t dt। पुट कर दो, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा टी डी टी अपॉन, यहाँ पे t का वैल्यू पुट करो, टी स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी क्यूब। ये एक कट गया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t। तो f की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा और माइनस का 1/t। अच्छा अब देखो t का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बताओ t का वैल्यू क्या होगा। t की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, माइनस के लैम्डा और अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट इसकी लिमिट भी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक था आपका, 0 से लेकर 0 टू इन्फिनाइट। लिमिट क्या था, लिमिट क्या है भाई, ये क्यों नहीं रेज हो रहा। लिमिट आपका है 0 टू इन्फिनाइट। चलो अब अगर हम बात करें, जब x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करोगे तो 1 इन्फिनाइट में कुछ जुड़ेगा, पूरा हो जाएगा 0। और जब 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और आर स्क्वायर का हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर। क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर। शायद कुछ मिस्टेक में, अच्छा ये क्यों भूल गया है भाई कि यहाँ पे के क्यों आएगा, आपका क्यों हर एक जगह आएगा क्यों। आप यहाँ पे भी क्यों लगा दीजिए, क्यों, यहाँ पे भी लिख दीजिए क्यों। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा क्यों। तो ये आपका आंसर है के क्यू लैम्डा बाई आर। क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा बाई आर। इसको एक थोड़ा मैं दूसरे तरीके से भी कराता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है रिंग, ये हमारा क्या है रॉड, ठीक है, और ये हमारा इन्फिनिट तक जा रहा है। दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से। अब इस ये सेमी इन्फिनिट रॉड की वजह से
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसे, ये आपका हो जाएगा के लेमडा बाई आर। अब आप सोचो ये हमारा रिंग है, ये रिंग है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चारों तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। बट नेट डायरेक्ट नीचे के डायरेक्शन जो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई पैरेलल, ये हमारा क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर, ये हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला होता है के लेमडा बाई डी। अब इस रिंग पे टोटल चार्ज क्या है, इस रिंग पे आपका जो टोटल चार्ज है वो है हमारा कैपिटल क्यू, क्या है कैपिटल क्यू। और फोर्थ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू क्या पुट कर दो क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर। ये आपका एक शॉर्टकट मेथड से निकल गया, शॉर्टकट। अच्छा ये हमने कैसे निकाल लिया, ये हमने निकाला क्योंकि हमें फोर्स निकालना था रॉड पे, बट जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है तो जितना फोर्स रिंग लगाएगा रॉड पे उतना ही फोर्स लगाएगा रॉड रिंग पे। तो मैंने क्या किया, फोर्स रॉड पे निकालने के बजाय हमने निकाल दिया रिंग पे, और हमने रिंग पे निकाल दिया, इतना फोर्स आया, और इतना ही फोर्स आपका कहाँ लगेगा, रॉड पे। क्यों, बिकॉज ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन आपका पेयर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। हमारे पास क्या है, एक चार्ज रिंग है। अब ये जो रिंग है ना, इसका आपका जो चार्ज है ये वेरी कर रहा है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा। और आपको ये एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, जेड। और इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहली बात, क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि आपका चार्ज वेरिएबल है। इस रिंग, आप ऐसा सोचो ना कि ये जो रिंग है ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और जेड डिस्टेंस पे, सेंटर के जेड डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, लेकिन नहीं, आपको तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये चार्ज वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलिमेंट। तो थीटा पे जा करके एलिमेंट लिया डी थीटा का, थीटा पे जाकर एलिमेंट कितना का लिया, डी थीटा का। ये जो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आपकी हो जाएगी आर डी थीटा। और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब कॉस वाला कहाँ पे जाएगा, ये आपका एक्स पे, और साइन वाला हमारा वाई पे। और ये जो हमारा रिंग है ये हमारा कहाँ पुट किया गया है, ये हमारा पुट किया गया है एक्स वाई प्लेन में। जेड कोऑर्डिनेट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब सबसे बड़ी बात ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की बात है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप उससे लगाएंगे तो नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इससे अब मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे वेक्टर फॉर्म से। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है के क्यू पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में। ये हमारा हो जाएगा 0, 0, 0, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, इसको बोलेंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया आपका r1, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा r2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन ये हमारा हो जाएगा मॉड में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब। ये फार्मूला आपका यूज होगा। आप जब ये फार्मूला लगाएंगे तब आपका आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें इस पर चार्ज निकालना पड़ेगा डी क्यू। हम जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एक्स लेंथ। तो ठीक है, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा लेमडा की वैल्यू हम लेमडा लिखेंगे पूरा। क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू क्या दिया है, लेमडा की वैल्यू दिया है लेमडा नॉट कॉस थीटा। तो ये पुट करो, लेमडा नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है आर डी थीटा। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा आपका आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। तो ये तो हमारा हो गया डी क्यू, ये तो हमारा क्या हो गया डी क्यू। अब
ये क्या हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आपका R1, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आपका R2, ये हमारा क्या बन जाएगा R2। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपका होगा, पहली बात लिखो K, चार्ज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा K लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे R, और यहाँ पे लिखेंगे D थीटा। R2 हमारा क्या है, R2 हमारा ये है R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी Z K कैप माइनस R1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा X में, ये हमारा Y है। तो R कॉस थीटा I कैप माइनस R साइन थीटा J कैप। अब नीचे हमारा क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z K कैप माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका R कॉस थीटा I कैप माइनस R साइन थीटा J कैप का मॉड, और यहाँ पे क्या लगेगा क्यूब। अब भैया इसको करना है सॉल्व। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो ये देखो, ये तीनों आपके परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर A इक्वल्स टू x1 a I कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप, तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, देखो। अच्छा ये DE है, इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी जो लिमिट होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी जो लिमिट होगी ये आपका देखो, ये जो आपका थीटा है कहाँ से कहाँ, यहाँ पे आएगा 0 डिग्री हो जाएगा। पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा, पूरा घूमेगा तो होगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये उसकी लिमिट है, ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई। अब इसको करते हैं सॉल्व। डी कंडीशन हो जाएगा E इक्वल्स टू K लैम्डा R। अब देखो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। ये हो जाएगा Z कॉस थीटा D थीटा, ठीक है, माइनस कॉस का कॉस में मल्टीप्लिकेशन। अच्छा R, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R कॉस स्क्वायर थीटा D थीटा, और माइनस R, देखो ये कॉस, ये साइन, कॉस इंटू साइन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। और नीचे अब ये देखो, ये होगा आपका Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस कॉस R स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये 1 हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा आपका R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे आएगा, नीचे आपका आएगा अंडर रूट में Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा आएगा कि पावर 3। कैसे, देख ये Z स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा R स्क्वायर। अब ये पावर 3 हो जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो E की वैल्यू हो जाएगी, चलो K लैम्डा बाई R। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, लिमिट पुट करोगे तो साइन 2 पाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आंसर क्या देने वाला है, ये आंसर आपका देगा 0। इसको देखो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा बाई 2, लेकिन जब कॉस 2 थीटा आएगा तो जब थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो कॉस 4 पाई 1, अच्छा 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी आपका आंसर क्या देगा 0। तो ये बात तो खत्म हो गए, आपका सिर्फ बच्चा ये, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, ये R स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा
और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको कॉस 2 थीटा से रिप्लेस कर दिए और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई, क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। अब हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। के लेमडा आर स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, के लेमडा आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डी थीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के लेमडा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, ये डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी थीटा अंदर जाएगा तो थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होगा साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट आपका क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब जब यहाँ 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी के लेमडा आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका हो जाएगा 2 पाई और माइनस साइन 2 पाई रखोगे 0, 0 रखोगे 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और के की वैल्यू पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के लेमडा। अच्छा एक चीज़ भूल गया भाई साहब, नीचे आपका क्या था, आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2 ये चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2, तो आपका यहाँ पे भी होगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा के लेमडा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 ने 2 को मार दिया तो वैल्यू आंसर हो जाएगा के लेमडा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तब आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, काफ़ी क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, तगड़े हैं। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। इस डिस्क पे पूरे चार्ज कैपिटल क्यू हैं और यहाँ इसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे हमें इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही बात, अगर आप डिस्टेंस लेंगे वेरिएबल, जैसे यहाँ का चार्ज अलग होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, तो आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट क्या लेंगे, एलिमेंट हम रिंग लेंगे। तो स्मॉल आर पे जा करके और डी आर का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलिमेंट। स्मॉल आर पे जा करके और डी आर का क्या लेंगे, एलिमेंट, और ये इसका रेडियस है आर। अब सबसे बड़ी बात हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल आपका कितना चार्ज है, रिंग के अंदर कितना चार्ज है। तब हम फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं यहाँ पे आपका सिग्मा लगेगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए क्या होगा, इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा आपका, डी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इंटू मोटाई क्या है, डी आर। तो जो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। ये कौन सा चार्ज है, जो चार्ज आपका रिंग में है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा डी ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग, तो के क्यू एक्स, चार्ज कितना है, इतना है, के सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल आर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल आपका स्मॉल आर है, क्योंकि ये एक्स फिक्स हो चुका है, स्मॉल आर वेरी कर रहा है 0 to r तक। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट 0 to कैपिटल आर।
लिमिट 0 टू ई, क्योंकि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो ये हमारा हो जाएगा डी ई इक्वल्स टू, जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, के लेमडा एक्स भी बाहर हो जाएगा, के लेमडा एक्स, सॉरी लेमडा नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई के सिग्मा एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू कैपिटल आर। ये हमारी हो गई लिमिट। अब फिर से वही बात सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2r dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। एक्स वेरिएबल है इसलिए 0 हो जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया तो स्मॉल r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, t dt। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, डी ए इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दो 2 पाई के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन टी क्यूब। टी स्क्वायर माना गया है, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसने इसको मार दिया तो जो डी का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई, पाई ने पाई को मार दिया, 2 × 2 2 × 4, ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -2 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -2 डी टी। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -2 डी टी। यही हमारा आया था। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और टी के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा टी और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या था, हमने माना था स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन टॉइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा लिमिट। लिमिट क्या लगेगा, 0 टू कैपिटल आर। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे आर, अच्छा यहाँ पे आपका माइनस भी है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं आर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा, आप यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन, यहाँ पे होगा अंडर रूट, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और ये हमारा क्या होगा 0, ये एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे आगे क्या आएगा आपका माइनस। इस माइनस को अंदर लेकर जाओ, ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छे से देखो, अच्छे से आप समझते चलिए, अच्छे से चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। एक हमारा क्या है, हेमी हॉलो स्फीयर है, हेमी स्फीयर है और जिसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो फिगर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ये हमारा है, ठीक। अब देखो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, तो क्या लेंगे, लेमडा सिग्मा रो
लेमडा लेंगे, क्या सॉरी सिग्मा लेंगे, क्योंकि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब दिक्कत क्या है भाई, फिर आपका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर वाले चार्ज की वजह से इधर होगा, इधर वाले चार्ज की वजह से इधर होगा, यस और नो। और ये है 3D में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, सारा यही है। तो इंटीग्रेशन मानने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट। एलिमेंट ऐसा मानो जिसको ये मिल जाए, तो एलिमेंट लेंगे रिंग। तो एलिमेंट लेने का तरीका, एलिमेंट लेने का जो आपका तरीका है क्या है, थीटा पे जा करके, थीटा पर जा करके और डी थीटा, थीटा पर जा करके डी थीटा क्या लेना है, रिंग। ये हमारा क्या बन गया, रिंग। क्या बन गया, रिंग। इसकी ये लेंथ कितनी होगी आपकी, ये जो मोटाई होगी, ये आपकी मोटाई होगी क्या, आर डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस हमारा क्या है, ये रेडियस हमारा है आर। और हमें इसके सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब फिर वही बात निकालो भाई, हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए। तो फिर से वही बात, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए निकालना पड़ेगा। रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग आपका हो जाएगा जो डी ए होगा। अब देखो ये अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स करूं तो भाई बताओ ये लेंथ कितना होगा, ये जो आपका लेंथ होगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा आर साइन थीटा। और इस रिंग का जो रेडियस होगा वो यही होगा, क्या यही रिंग का हमारा रेडियस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। रिंग का सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि रिंग का रेडियस क्या है, आर नहीं है, आर कॉस थीटा है। अब इसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई है आर डी थीटा। ये हो जाएगी इनटू आर डी थीटा। तो जो डी ए का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, डी ए वैल्यू यही आ गया। तो अगर हम बात करें डी क्यू का वैल्यू, डी क्यू, तो डी क्यू हो जाएगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई चार्ज की। क्या, कौन से चार्ज, रिंग के। अब रिंग के चार्ज का क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये एक्सियल पॉइंट है, क्या ये एक्सियल पॉइंट है। और इस रिंग से कितना डिस्टेंस डी पे है, दूरी पे है, आर साइन थीटा दूरी पे है। कितना दूरी पे है, आर साइन थीटा। तो वैल्यू लगाते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी ई, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू एक्स। तो के क्यू माने ये चीज़, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। के क्यू एक्स, के क्यू एक्स, के क्यू एक्स, एक्स क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना है भाई, आर कितना है, रेडियस ऑफ रिंग कितना है, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर के पावर 3/2। के पावर क्या होगा, 3/2। अब इसकी लगानी पड़ेगी लिमिट। क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। अगर आप इसकी लिमिट लगाते हो तो देखो ये रिंग कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये रिंग यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 0 से π/2। फिर आप सोचोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो इधर से इधर का एरिया अपने आप कवर हो जाएगा। तो इसलिए जो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to π/2। अभी हमारा हो गया लिमिट। डी ई का इंटीग्रेशन आपका हो गया ई, क्या हो गया, ई। अब देख भाई, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये हो जाएगा, देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो बाहर निकाल लो के सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, एक आर यहाँ पे है, हाँ सही तो है, एक आर यहाँ, यहाँ आर क्यूब और
साइन 2 थीटा डी थीटा। और ये क्या होगा, देखो आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा आर के पावर 3। क्या आ जाएगा, आर के पावर 3। तो आर के पावर 3 ने आर के पावर 3 को मार दिया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से क्या हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0, सिग्मा के प्लेस पर रख दो सिग्मा, पाई माने क्या हो जाएगा आपका पाई। अब सॉल्व करो, कुछ क्या दिक्कत, हाँ सही है, क्या पाई ने पाई को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी σ/4ε0। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई 2, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से π/2। ठीक, लिमिट क्या होगी 0 से π/2। अब क्या करना है भाई, cos π/2 जैसे आप पुट करेंगे ना, cos π/2 जैसे पुट करोगे तो 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा 180, cos कितना होगा आपका, देखो पुट करोगे cos 180 वैल्यू -1 और उसके बाद cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो -1 और यहाँ पे -2, ये 2 ने 2 को मार दिया, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये वैल्यू हमारी पूरी कैलकुलेट होकर क्या आ गई 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया वो क्या आया σ/4ε0। क्या आया σ/4ε0। अच्छे से देख लीजिए, सारे डायरेक्शन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपकी थ्योरी ताबड़तोड़ नहीं है तो आपको क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो थोड़ा पेंडुलम वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक बॉल है, स्फेयर है जिसका मास है m और चार्ज क्या है q, और हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 2π अंडर रूट में L/G। ये तो तब होता है जब आपका सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। और अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इस फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, T = 2π और अंडर रूट में L/G इफेक्टिव। क्या लिखेंगे, G इफेक्टिव। अब भाई देख, ये पार्टिकल यहाँ पे है ना, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे तो आपका लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा mg, और आपका प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे। ये आपका हो जाएगा QE। क्या हो जाएगा QE। तो नेट फोर्स, इसका जो नेट फोर्स हो गया ये आपका mg इफेक्टिव इक्वल टू आपका हो जाएगा QE प्लस mg। क्या हो जाएगा, QE प्लस mg। तो यहाँ से जो g इफेक्टिव वैल्यू आएगी ये हमारी हो जाएगी, क्या आएगी आप बताओ, QE/m प्लस mg/m। क्या m ने m को मार दिया, तो जो g इफेक्टिव आया वो क्या आया, ये आया आपका g प्लस QE/m, ये हमारा आया। अब जो टाइम पीरियड है g इफेक्टिव की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो टाइम पीरियड है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2π अंडर रूट में L/G प्लस QE/m। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हो जाएगा। हमने 11 में क्या पढ़ा था, हमने 11 में पढ़ा था 2π√L/G, बट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, तो आपका G इफेक्टिव लेना पड़ेगा। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है बट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं नीचे क्या लगता है, नीचे आपका लगता है, आप एक्सेलरेशन फोकस करो, नीचे आपका लगता है जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, हम जानते हैं F बराबर m में होता है। F की वैल्यू क्या होती है, ma होती है, और ये वैल्यू क्या होती है Q × E।
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा ये हमारा हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम। बट इस बार जो आपके दोनों जो एक्सेलरेशन है क्या वो सेम डायरेक्शन में है? नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, तो जो जी इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव होगा। अब टाइम पीरियड निकाल दो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव ये होती है। ये आप वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट में एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ये है। तो अगेन अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। आया समझ में कैसे किया गया। पिछली बार डायरेक्शन दोनों का सेम था इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिए थे, बट इस बार क्या हो गया, इस बार आपके परपेंडिकुलर हो गए हैं, तो हमें वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पॉजिटिव चार्ज Q ऑफ मास m इज टाइड टू स्ट्रिंग एंड लेंथ r, ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन। चलो ठीक है, वर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। चलो अब देखो, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स होकर आ रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। तो ये हमारा आपका सर्कल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर्कल, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो बोला गया है यहाँ पे मान लो ये सेंटर हो गया। अब किसी रस्सी को अगर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, आप बताइए। जब हमने 11 में पढ़ा था कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो जो V मिनिमम हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, अंडर रूट 5RG। V मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 5RG। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो एक फोर्स और लग जाएगा। वो फोर्स हमारा कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब आप देखिए इस डायरेक्शन में इसका नीचे mg तो लग ही रहा था, लेकिन एक फोर्स और आ गया। कौन सा आ गया, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं बोल दे रहा हूँ ये आपका आ जाएगा QE। आप ये देखिए, तो इस बार भी क्या हमें जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। हाँ सर, जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। पिछले जैसा ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पे भी जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा जी प्लस QE बाई एम। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, ये हमारा हो जाएगा जी इफेक्टिव। ये वैल्यू आप यहाँ जी के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो V जो मिनिमम होगा ये हमारा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5RG। 5RG, जी के प्लेस पे आपका हो जाएगा G प्लस QE डिवाइड बाई एम। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं V मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में 5RG प्लस 5QE बाई एम। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में। देखो 3 क्वेश्चन मैंने एक ही पैटर्न पे करा दिया, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए पॉजिटिव चार्ज Q एंड मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r, द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ देखो, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, बस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार फिर से चेंज किया गया है। ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है।
अब जब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस बार फिर वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया। अब बताओ, ये हमारा बॉडी हो गया, यहाँ पे मास m। अब बताओ नीचे क्या लग रहा है, नीचे तो हमारा g लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा QE डिवाइड बाई m। यस और नो, QE डिवाइड बाई m। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, क्या नेट एक्सेलरेशन अगेन इधर आ जाएगा, अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस QE डिवाइड बाई m का होल स्क्वायर, यही होगा। तो हमारा इस बार आंसर क्या हो जाएगा, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 5 R G इफेक्टिव, यही होता है। ये वैल्यू पुट कर दो तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 R G इफेक्टिव के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा g स्क्वायर प्लस QE डिवाइड बाई m का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ये v ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी। आया समझ में, आया समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी जानदार सवाल है। देखो, ये आपके पास दो सेमी इनफाइनाइट हमारे क्या रखे गए हैं, वायर रखे गए हैं, और आपको इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो, अगर हम बात करें, थोड़ा सिमेट्री देखें तो क्या है, आप ये देखिए ना, ये A है, ये है, इसका मतलब ये बनेगा स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर बनेगा तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारा एंगल कितना बनेगा, हमारा ये वाला एंगल बनेगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है k लैम्डा बाई डी। यहाँ पे डी क्या है, a, ये हमारा होता है साइन। अब बताओ, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये होता है, मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। और ई जो पैरेलल होता है ये होता है k लैम्डा बाई a कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसको करें अप्लाई, इसको क्या करें, अप्लाई करें, तो क्या होगा, मैं इसको बोलता हूँ ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 1 की वजह से जो E परपेंडिकुलर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई a। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू आप बताओ क्या है, थीटा 1 की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये हमारा साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, इन्फिनाइट तक जा रहा है, 91 है साइन 1। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारी होगी इस डायरेक्शन में। इसी वायर 1 की वजह से अगर ई पैरेलल में निकालूं तो ई पैरेलल इन्फिनाइट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन a। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन √2a, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ऐसे हो जाएगी। अब सेकंड वायर का निकालें तो सेकंड वायर का भी यही आएगा, जो ई परपेंडिकुलर। अब इसकी वजह से परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी यही आएगी, k लैम्डा बाई a 1/√2 प्लस 1, ठीक है। बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। अब इसी का अगर ई पैरेलल निकालें, ई पैरेलल कहाँ जाएगा, इधर। तो ये हो जाएगा आपका k लैम्डा अपॉन ये वाला √2 है बस, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर। तो अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया जाए, तो देखो एक हमारा इस डायरेक्शन में भी आएगा, इस डायरेक्शन में भी आएगा, इस डायरेक्शन में भी आएगा, इस डायरेक्शन में भी आएगा। इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैल्यू। अब इसके अपोजिट क्या है, नीचे वाला कहाँ है, ये वैल्यू, ये वाला। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे
इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या घटेगा, ये √2 इधर जाएगा, ये वाला 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा ये इधर आएगा, आपका नेट डायरेक्शन इधर आएगा और ये वैल्यू आएगी k λ/a। सिमिलरली एक इधर है, इधर की वैल्यू क्या है, ये वाली, लेफ्ट में वैल्यू क्या है, ये वैल्यू। तो आप इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E = k λ/a। अब क्या है, दो इक्वल वेक्टर हैं, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, कितने डिग्री पे हैं, 45 डिग्री पे, तो आंसर हमारा हो जाएगा इधर, ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 k λ/a। तो ये हमारा आपका होगा फाइनल आंसर। अच्छे से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ताबड़तोड़ सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।